हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल ललन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। इससे पहले जैसे हम अभी एरिया क्षेत्रफल ही पढ़ा रहे हैं, तो क्षेत्रफल में देखिएगा कि त्रिभुज का सभी क्वेश्चन लगभग बता चुके हैं और आयत का भी एक चैप्टर हम बता चुके हैं। तो आयत से ही संबंधित आज और हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। तो क्वेश्चन आप लोग देखिए किस तरह से आप सोल्यूशन बता रहे हैं, या वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए, सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देखो। जैसे अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग बता दे रहे हैं, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 3:2 का अनुपात है। यदि इसकी परिमाप 80 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? यही पूछा गया ना। पर यदि किसी मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, देखो इधर ध्यान दो। इसको बहुत शॉर्टकट तरीका से भी हम बता सकते हैं, जैसे 2 इंटू लंबाई प्लस जो चौड़ाई, ये वाला चीज़ मेरा कितना दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है कि 80 दिया हुआ है ना। तो इसमें देखिए रेशियो कितना कितना दिया हुआ है। लंबाई कितना 3x, चौड़ाई आपका ये कितना 80। 2 से हम इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 40, यानी 3x यानी कि कितना होगा 5x बराबर 40। 5 8 40, यानी x का मान कितना आ गया 8। x का मान 8 आ गया ना। आपको देखो निकालना क्या है, उसकी चौड़ाई क्या होगी। तो चौड़ाई आपका रेशियो कितना कितना था 3x और कितना था 2x, दोनों हम निकाल देते हैं। तो 8 कितना 24 और 8 दूनी कितना ना 16। चौड़ाई कितना हो जाता है आंसर ना आपका 16 हो जाता है। एक चीज़ देखो इधर ध्यान से, आप लोग भी समझिए, इधर भी ध्यान दो, ठीक है। इसमें क्या होगा कि लंबाई और चौड़ाई जो परिमाप, ये चीज़ ध्यान देना है। परिमाप जो होता है, तुरंत आंसर कैसे रहना, परिमाप जो आयत का होता है लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के दोगुना है, यही ना है। अगर परिमाप को अगर हम लोग 80 है, परिमाप को अगर हम लोग आधा कर दें तो कितना होगा? लंबाई और चौड़ाई के खाली योग होगा। आजा, लंबाई और चौड़ाई का है ना खाली योग होगा। और लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना दिया हुआ था 3:2। 3:2 कितना है 5 भागे ना है। 5 8 40, 8 तुरंत आ जाता। तो चौड़ाई निकलना है 8 दूनी 16। क्लियर? यानी जो परिमाप होता है लंबाई और चौड़ाई का ही योग होता है। ठीक, बना लो इसको। देखिए देखो नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन, इधर ध्यान से देखो। एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। तो प्लॉट की परिमाप क्या होगी? प्लॉट की क्या निकालना है ना, परिमाप। देखो इसमें ऑप्शन देखिए 80 मीटर, 100 मीटर, 90 मीटर, 95 मीटर। तो ये चीज़ ध्यान दो, 90 मीटर इसका आंसर क्यों? देखो इधर ध्यान दो। परिमाप जो हम निकालते हैं, तो परिमाप क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई को गुना ही ना करके निकालते हैं। लंबाई और चौड़ाई को क्या कर देंगे? जोड़ के 2 से गुना कर देते हैं। यानी 5 और 4 को अगर 2 से गुना, 5 और 4 कितना होगा 9। 9 से यानी जो डिवाइड जाएगा वही ना होगा आंसर। देखिए 80 आपका भाग नहीं जाएगा, 100 भाग नहीं जाएगा, फिर कितना 95 भाग नहीं जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा ना आंसर 90 हो जाएगा, होगा। या फिर देखो इधर ध्यान से, एक आयताकार प्लॉट की भुजा कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलो। लंबाई कितना 5, चौड़ाई कितना, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना 500। क्लियर है? 5 से काटेंगे सीधा सीधी कितना 100, 4 से काटेंगे 25, यानी x² बराबर कितना होगा? x का मान कितना होगा? ये रेशियो का मान 5 आ गया। ये लंबाई 5 5 है 25, ये चौड़ाई 5 4 है 20। तो हमको निकालना क्या है? परिमाप। तब 2 से गुना कर देंगे, 25 और 20 45, 45 इंटू 2, आपका आंसर 9। समझ गए? यहाँ ध्यान दो, रेशियो में था 5 4, x मान लिए लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल 500। 5 से काटे 100, 4 से काटे 25, यानी x² बराबर 25, x का मान 5। लंबाई 5 5 25, चौड़ाई 5 4 20, दोनों को जोड़ के 2 से गुना, वही ना होता है आपका परिमाप। ठीक, बनो कितना। देखिए जैसे नेक्स्ट तीसरा नंबर का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। मैदान का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है। मैदान की लंबाई क्या है? एकदम आसान है। कितना है आंसर? 12 है ना। देखिए देते हैं, लंबाई चौड़ाई कितना है? ये लंबाई हो जाएगा 2x, चौड़ाई कितना x, कितना दिया हुआ क्षेत्रफल ध्यान दो 72, यानी 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा 36, x का मान 6, यानी चौड़ाई अगर आपका होगा 6 तो लंबाई कितना, जल्दी बोला
12। निकालना क्या है? मैदान की लंबाई, तो लंबाई आपका 12 आपका आंसर। ठीक है, रेशियो दिया हुआ था ना 2:1 यही था ना, ये x तो कितना 2x लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो कितना 72, ये 2 से काटेंगे तो कितना 36, x स्क्वायर 36 यानी x का मान अगर आया है 6, तो चौड़ाई कितना है ना 6, तो लंबाई उसका 2 गुना, 6 दूनी 12 आंसर। थोड़ा हल्का सा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगुनी है, यदि आयत का परिमाप 64 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई क्या होगी? देखो इसको हम थोड़ा एकदम शॉर्टकट में बना देते हैं। निकालना क्या है? उसकी लंबाई निकालना है। देखो इधर, तो परिमाप क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई का दोगुना, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो कितना 32 होगा। ध्यान दो, होगा कि नहीं? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 32 है ना होगा। अब लंबाई और चौड़ाई में रेशियो कितना का है कि लंबाई जो है उसका कितना गुना है? 3 गुना है, यानी अगर चौड़ाई होगा, चौड़ाई अगर होगा 1 तो लंबाई कितना 3, यानी 3 और 1 टोटल कितना 4, ये भी टोटल 32, 4 से भाग दे देंगे, 4 8 32। निकालना क्या है? 8 दिया, कुछ करना है एक्स वाई जेड मानना नहीं जरूरत, समझ गए? नहीं आप बता देंगे इधर देखो 2, लंबाई कितना, चौड़ाई की लंबाई कितना 3 गुना है, चौड़ाई कितना है x, इधर कितना है 64, बात वही चीज़ रे बाबू, वही चीज़, यानी 4x बराबर इधर 32 है, 4 8 है 32 है, यानी x का मान 8, अरे 8 को यहाँ से गुना कर देंगे, 8 है 24, लंबाई निकालना था। मैदान की चौड़ाई कितनी है? देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ आपका, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर और इसका परिमाप 50 मीटर है, तो मैदान की चौड़ाई कितनी होगी? इधर एकदम ध्यान से समझो बात। मैदान का क्षेत्रफल क्या? लंबाई इंटू चौड़ाई, कितना 150 होगा, समझो 150 होगा कि नहीं? क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई कितना 150, परिमाप दिया हुआ है कितना 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कितना, जल्दी बोलिए 50, इसको अगर 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 25, यानी लंबाई और चौड़ाई कितना 25। इसको एकदम ध्यान से देखो, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर रहे हैं तो कितना 150, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ रहे हैं तो कितना 25, तो क्या क्या होगा जरा सोचिए, 15 और 10, तो लंबाई ज़्यादा होता है, लंबाई कितना हो जाएगा 15 और चौड़ाई कितना होगा 10, क्योंकि 15 को 10 से गुना करेंगे तो 150, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, यानी निकालना क्या है चौड़ाई, यानी 10 आपका। ठीक बना। वाह, देखिए इधर क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल 105 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर हो तो इसकी परिमाप क्या होगी? क्वेश्चन कुछ हार्ड है नहीं, देखो इधर ध्यान से देखो, लंबाई और चौड़ाई को अगर गुना करेंगे तो क्षेत्रफल आपका कितना 105, क्षेत्रफल 105 है ना होगा, फिर इसमें दिया होगा, देखो क्या दिया है, लंबाई कितना 21, ये लंबाई कितना 21 इंटू चौड़ाई इधर कितना ना 105, तो ये 21 5 105, यानी चौड़ाई जो मेरा कितना आ गया 5 आया, चौड़ाई 5 आया कि नहीं? अब निकालना क्या है हमको परिमाप, तो परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितना 21, चौड़ाई कितना 5, 21 और 5 26, 26 दूनी 52 सेंटीमीटर या मीटर, देख लो क्या है, वही आपका आंसर 52 सेंटीमीटर आया। ठीक है, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, उस मेज की कर्णवत लंबाई क्या होगी? कर्णवत लंबाई यानी उसका निकालना क्या है ना विकर, क्या निकालना है देख लो विकर। देखो इधर ध्यान दो, इसका परिमाप क्या दिया हुआ है 2 इंटू एल प्लस बी दिया है कि नहीं, कितना है जल्दी बोलो 28, 2 से काटेंगे तो कितना बार में,
यानी लंबाई प्लस चौड़ाई जो कितना आया, 14 आया कि नहीं। क्षेत्रफल इसका कितना दिया हुआ है, लंबाई इंटू चौड़ाई, जल्दी बोला 48। अब यहाँ थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो कितना, 48 आना चाहिए। वैसे संख्या सोचिए जिसको गुना करेंगे तो 48, और वही संख्या को अगर जोड़ेंगे तो कितना, 14 आएगा। तो क्या क्या होगा, जल्दी बोलो। 8 और 6, 8 छौक 48 और 8 और 6 कितना, 14। यानी लंबाई मेरा कितना आ जाएगा, 8, चौड़ाई कितना, 6। तो यहाँ से मगर उसका विकर्ण निकाल लेंगे, वही पूछा है ना। तो विकर्ण क्या होता है, जल्दी बोलिए। L स्क्वायर द स्क्वायर, यानी L कितना 8, B कितना 6, 8 8 64 और 36 100, 100 का आंसर आपका। ठीक बनाइए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कौन वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, एक आयत का विकर्ण उसकी लघु भुजा का 3 गुना है, उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। एकदम आसान क्वेश्चन। आयत का जो विकर्ण दिया हुआ है लघु भुजा यानी उसकी सबसे छोटी भुजा का कितना है, 3 गुना है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, आयत के बारे में हम प्योर इस तरह से बता चुके हैं। ये आयत का क्या होता है ना, विकर्ण। ये छोटी भुजा, अगर छोटी भुजा हम 1 के हिसाब से मानते 1, तो इसका विकर्ण कितना होगा, 3। क्लियर होगा। यानी ये जो यहाँ से आता है ये समकोण त्रिभुज बनता है कि नहीं, 90 डिग्री ना। यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आता है ना। लेकिन इसको निकालना है तो इसका स्क्वायर से इसको घटा देंगे। जैसे इसको मान लेते हैं ना ABC, तो BC बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो। इसका स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 3 कितना 9, 9 में अगर 1 घटाएंगे तो कितना 8। 8 को क्या हम नहीं लिख सकते हैं, 2√2, 2√2 होगा। यानी BC मेरा कितना 2√2। देखिए ऑप्शन आपका इसी हिसाब से दिया हुआ है। यानी पूछा गया कि भुजाओं का अनुपात, यानी लंबाई और चौड़ाई का क्या निकालना है ना, रेशियो, अनुपात निकालना है। तो लंबाई कितना आ गया 2√2 और चौड़ाई कितना, देखिए ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, 2√2 प्लस 2√2 रेशियो 1 आपका आंसर। अब क्वेश्चन का लेवल को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इधर ध्यान दो। 18 फीट चौड़ी एवं 22 फीट लंबी एक दुकान का मासिक किराया 2244 रुपये है। दुकान के 1 वर्ग फुट का वार्षिक किराया क्या होगा। यानी देखो इधर थोड़ा सा बात को समझिए। जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपये हम पैसा दे रहे हैं, समझे बात को, 100 रुपये हम पैसा दे रहे हैं। मेरा जगह है 10 फीट स्क्वायर, है ना। 10 फीट स्क्वायर का हम कितना पैसा दे रहे हैं ना, 100 रुपये। यानी 1 फीट का हम कितना पैसा दे रहे हैं, डिवाइड होगा कि नहीं, 10 रुपये दे रहे हैं। क्लियर ना, समझिए बात को। तो इसी हिसाब से देखिए इसमें कहा गया है किसका जो क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, जल्दी बोलो कितना कितना दिया हुआ, लंबाई इंटू चौड़ाई 18, लंबाई ज़्यादा है 22, ये कितना 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 3 39, यानी इतना मेरा क्या है ना फीट स्क्वायर है। 396 है कि नहीं, टोटल मेरा 396 है, जगह है। अब कुल देखो मासिक किराया है ये मेरा, 1 महीना में मासिक किराया कितना दिया, जल्दी देखो 2244। लेकिन लास्ट में हमको पूछा गया कि वार्षिक किराया कितना होगा, यही ना है। तो 1 महीना में जब 2244 रुपये दिया जाता है तो 1 वर्ष में कितना देना होगा, वार्षिक हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं। वार्षिक किराया 2244 इंटू कितना 12, ये टोटल रुपये होगा। 1 साल में टोटल कितना पैसा देना होगा, 2244 इंटू 12। इसको गुना नहीं करेंगे, गुना करेंगे तो ज़्यादा लेट लगेगा, समझे। और टोटल मेरा कितना है 396 फीट स्क्वायर। अब 396 से इसको भाग दे देंगे, जैसे पहले भी बताए ना कि 10 फीट स्क्वायर मान लेते हैं। टोटल मेरा जगह पैसा हमको लगता है 150 रुपये, तो 1 फीट स्क्वायर का कितना लगेगा, 0 0 कटेगा, 15 रुपये लगेगा कि नहीं। तो उसी हिसाब से हमको पूछा गया कि कितना का, 1 महीना का। यानी टोटल पैसा कितना 2200, यहाँ थोड़ा बना सकते हैं 2244 इंटू कितना 12, और एरिया मेरा टोटल कितना है ना 396। 396 से भाग दे सकते हैं ना। देखो इधर एकदम ध्यान से, ये 12 का पढ़ा में नजर आ रहा है, 12 3 36, 3 6, 12 3 36, कट जाएगा
अब तो ये 33 है, ये 22, 44, 11 पढ़ा में खुद नजर आने लग रहा है। यानी कितना होगा, 11 होती है 33, 11 दूनी 22, एक जीरो आएगा क्योंकि दो का संख्या रहेगा तो एक जीरो आएगा ना। 11 4 है 44, 3 से काटिए कितना होगा, 3 चौक 18, 3 8 24, 68 पर देखिए कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 आंसर। ठीक, जल्दी बना। देखो क्या है नेक्स्ट, देखो इधर ध्यान से देखिए। एक आयत की चौड़ाई 10 मीटर तथा क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर। आयत की सिर्फ लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल अपने वास्तविक क्षेत्रफल का 1/1/3 गुना बढ़ जाता है। उसका नया परिमाप क्या होगा। यहाँ जो लिखा हुआ है ना 1/1/3 गुना बढ़ जाता है, यहाँ आप क्या लिखना है कि 1/1/3 गुना हो जाता है, समझे, यानी 4/3। ये गलत दिया है, वैसे सोल्यूशन कर देखो, बढ़ना और उतना होना दोनों अलग अलग चीज होगी। देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, क्या बोल रहा है, आयत की चौड़ाई कितना है, जल्दी बोलो। चौड़ाई है आपका 10, लंबाई इंटू चौड़ाई कितना है 150, तो लंबाई यहाँ से निकलेगा या नहीं, जल्दी बोलिए। 0 0 कटेगा, लंबाई कितना 15, समझ रहे हैं बात को। चौड़ाई दिया हुआ है कितना 10, क्षेत्रफल 150, 10 से भाग दे देंगे तो लंबाई निकल जाएगा ना 15, लंबाई 15 आ जाएगा। अब इसमें देखिए फिर क्या कहा गया आपको, यदि लंबाई को, आयत की सिर्फ लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल उतना हो जाता है। इधर एकदम ध्यान से, ये लंबाई इंटू चौड़ाई है जो है, यही ना है, तो लंबाई को बढ़ाएंगे, जो एक्चुअली मेरा लंबाई यहाँ लिख लेते हैं, एक्चुअली लंबाई कितना है 15 है कि नहीं है, पर लंबाई को और हम बढ़ाते हैं, x बढ़ा रहे हैं कि नहीं, तो ये लंबाई हो गया। चौड़ाई मेरा वही रहेगा, चौड़ाई कितना है 10, तो क्षेत्रफल उसका कितना हो जाता है, उसका 4/3 गुना हो जाता है। लिखा है ना ऐसे 1/1/3। आयत की लंबाई को अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल भी तो बढ़ेगा, चौड़ाई आपका वही है। यहाँ देखिए इसको हम यहीं काट देते हैं, 0 0 यहाँ से कटेगा, 3 5 15, यानी x बराबर कितना होगा, 5 4 20, 20 में इस 15 को उधर ले जाके घटाएंगे तो x का मान कितना आएगा 5 आएगा। x का मान कितना आया ना 5, यानी लंबाई पहले मेरा कितना था 15, अब लंबाई मेरा कितना हो गया ना 20। तब निकालना क्या है, नया परिमाप 2 × l + b ना, यानी 2 लंबाई कितना, ध्यान दो इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं अच्छा रहेगा। 2 l कितना दिया हुआ देख लो, 15 और 5 20 हो जाएगा। चौड़ाई आपका वही दिया हुआ है कितना 10, यानी 2 × 30, आंसर हो गया आपका 60। देखिए एकदम ऑप्शन में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर। देखिए इधर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एकदम ध्यान से बात को समझिए। देखो इधर, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो आयत की लंबाई कितनी है। देखो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा बनेगा, और ऑप्शन के हिसाब से हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तुरंत बन जाएगा। इधर देखो आयत की लंबाई, जैसे अगर इधर ऑप्शन देखो 10 20 40 25 है, ऑप्शन देखो 10 20 40 25, थोड़ा समझो, ये जो सारा चीज़ दिया हुआ है मेरा क्या है ना लंबाई, लंबाई है कि नहीं, और लंबाई जो है चौड़ाई का कितना है 2 गुना है। यार लंबाई 10 होगा तो चौड़ाई कितना 5 होना चाहिए, आधा होना चाहिए कि नहीं। ये कितना होना चाहिए जल्दी बोला, 10 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए 20। इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, इसका काम तमाम यही कर दो, समझे बात को। बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो कितना आएगा, क्षेत्रफल 50 आएगा कि नहीं। बड़ा लंबाई को हम 4, इसमें देखो एकदम ध्यान दो, क्षेत्रफल कितना आया ना 50, बड़ा लंबाई 5 घटा दिए, चौड़ाई 5 बढ़ा दिए तो कितना आएगा 5 5 ना चौड़ाई 5 बढ़ा देंगे तो 10 होगा कि नहीं। देखो 10 5 50, क्या ऐसा हमको कहा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया कि लंबाई 5 घटाएंगे, चौड़ाई को 5 बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल मेरा 75 बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसमें ये भी चीज़ आपका कम ही नज़र आ रहा है,
आ रहा है कि नहीं। थोड़ा ज़्यादा को लेते हैं, देखो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 40 दूनी 80 यानी 800 आ रहा है, यानी 800 ही ना होगा क्षेत्रफल। अब बोला कि लंबाई को 5 घटाओ 35, चौड़ाई को 5 बढ़ाओ 25, दोनों को गुना करो 25 5 125, हाथ में 12, 25 दिया 75 और 12 कितना 87। इससे देखो ये कितना बढ़ा 75 बढ़ा। समझ में आया बात। इस हिसाब से हम कर सकते हैं। नहीं तो इसके लिए हम आपको ऐसे बाय ऑप्शन बता दिए, और नहीं तो आपको क्या कर लेना है, देखो इधर ध्यान दो, लंबाई चौड़ाई ज़्यादा, लंबाई को 5 घटा दिए, चौड़ाई को 5 बढ़ा दिए, बाकी लंबाई इंटू चौड़ाई, ये कितना आपका 75। और इसमें भी आपको क्या करना है, लंबाई दिया हुआ है कितना, जल्दी बोलो 2x, ये 5, चौड़ाई x प्लस 5, फिर क्या 2x इंटू एक्स। इसको अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा यहाँ से यहाँ दूर तक तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखिए द्विघात समीकरण आएगा कि नहीं, कैलकुलेशन इसमें कितना लंबा होगा, तो इसलिए आप ऑप्शन से हिट कीजिए, आपका तुरंत आंसर, उससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। उस भूखंड को चारों ओर से घेरने की लागत 6.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 1690 रुपये है। भूखंड का परिमाप ज्ञात करेगा। ये क्वेश्चन तो बेकार, लंबाई चौड़ाई इसमें बेकार दिया। देखो इधर भूखंड को क्या बोल रहा है ना, 6.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 1690 रुपये है। तो भूखंड का परिमाप निकालना, इधर एकदम बात ध्यान से देखो, ये चीज़ ध्यान देना है, प्रति मीटर या फिर प्रति वर्ग मीटर, समझे बात। ये प्रति वर्ग मीटर रहेगा तो वर्ग कब आता है ना, क्षेत्रफल। प्रति मीटर क्या आ जाएगा ना, सिर्फ परिमाप ना आ जाएगा ना। जैसे एक आयत है आपका इस तरह से है, यहाँ से यहाँ मान लिया 1 मीटर, 1 मीटर में कितना पैसा लगता है 6.5, फिर यहाँ से 1 मीटर 6.5, यानी यहाँ से यहाँ टोटल उसका खर्चा कितना हो जाता है, ध्यान दो 1690 हो जाता है कि नहीं। टोटल खर्चा 1690 ना, और यहाँ से अगर हम इसको 6.5 से भाग दे देंगे तो इसका ये परिमाप निकल जाएगा, होगा कि नहीं। जैसे मान लेते हैं कि 5 रुपये के हिसाब से ये यहाँ से यहाँ तक खर्चा मेरा कितना हो जाता है 100, तो 100 को हम 5 से ना भाग देंगे यानी 20 जो आएगा, यानी इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा ना 20 होगा। उसी हिसाब से 1 मीटर में कितना खर्चा लेता है 6.5, टोटल खर्चा कितना हो जाता है 1690, यानी 6.5 से भाग दे देंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा। यहाँ देखिए 1690 कितना से भाग दे देंगे 6.5, यहाँ एक 10 दे सकते हैं कि नहीं, ये काम तमाम। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, ये 13 का स्क्वायर 13 169 होगा कि नहीं, यानी 13 को 13 से गुना कीजिए 169, अरे 5 से गुना कीजिए 13 5 65, 5 दूनी 10 यानी 13 दूनी 26, 260 मीटर आपका आंसर। ये जो चित्र ये दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, बनाओ। चलिए देखिए क्वेश्चन, एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। एक आयताकार हॉल की चौड़ाई क्या है, उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर हो तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई में अंतर ज्ञात करें। कितना है आंसर, 20 नहीं होगा। देखो इधर पॉइंट में भी नहीं आएगा, चीज़ पहले समझो। हॉल की जो लंबाई देखो इधर, लंबाई हम क्या मान लिए x, तो चौड़ाई कितना होगा 3x/4 होगा कि नहीं। चौड़ाई 3x/4 होगा ना, उसका 3/4 है, चौड़ाई कम, यानी क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। ये आपका लंबाई, ये क्या है ना चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई को गुना करेंगे तो कितना, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 768। यहाँ ध्यान दो, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 1 3 6 18, यानी x² बराबर कितना 4 इंटू 256, यानी x का मान कितना 2 इंटू 16, यानी x का मान कितना 16 दूनी 32। x क्या माने हैं लंबाई, लंबाई क्या है 32,
चौड़ाई क्या है 32 का 3/4 यानी 3/4 है, यही है ना, 3/4 भाग। तो 4 से काटेंगे कितना होगा, 4 अट्ठे 32, यानी चौड़ाई कितना 8 है 24। पूछा गया दोनों में अंतर, यानी 32 में 24 घटाओ तो आंसर कितना 8 मीटर। क्लियर, बना लो एकदम। कहीं मिस्टेक हुआ क्या? ठीक, देखो उधर ध्यान दो, और दो ही को क्वेश्चन बताएंगे, ये लास्ट, ये सेकंड लास्ट होगा। एक प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। उसी प्लॉट में एक खेल का मैदान भी है जिसका क्षेत्रफल 245 वर्ग मीटर है, जो पूरे प्लॉट का आधा है। प्लॉट की लंबाई क्या है? देखो इधर ध्यान से बात इधर ध्यान दो। एक आयताकार प्लॉट है, इस तरह से है कि नहीं आयताकार प्लॉट, थोड़ा डीप कर देते, इस तरह से है ना आयताकार प्लॉट, जिसमें क्या है कि लंबाई चौड़ाई का 5 गुना। ये चौड़ाई x होगा तो लंबाई कितना होगा, जल्दी बोलो 5x। क्लियर है? देखो इधर समझो पहले, इसके अंदर में क्या है, एक मैदान है, जैसे मैदान को मैं ऐसे बना दी, गोले बना दी। मैदान का क्षेत्रफल कितना है 245, मैदान का क्षेत्रफल कितना 245, जो प्लॉट का क्या है आधा है। ये प्लॉट का क्या है ना आधा, तो पूरा प्लॉट कितना होगा इसका 2 गुना, 245 दूनी कितना 490। क्लियर, यानी क्षेत्रफल इसका 490 हो जाएगा पूरा एरिया का, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई 5x इंटू एक्स मिलकर कितना 490, x स्क्वायर आ जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 8 40, यानी x बराबर जो अंडर रूट 98 आया कि नहीं। क्या 98 का हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 49 इंटू 2, 49 ही क्यों लिखें, क्यों 49 ही वर्गमूल होता है ना, यानी इसका कितना हो गया 7√2। 7√2 क्या हुआ जल्दी बोलो, चौड़ाई ना, हमको निकालना क्या है लंबाई, तो लंबाई इसका 5 गुना होगा, यानी 5 इंटू कितना 7√2, यानी आंसर कितना 35√2 आपका आंसर। क्लियर, ऑप्शन देखिए होना चाहिए 35√2, फर्स्ट वाला आंसर। एकदम देखिए सेम उसी टाइप से क्वेश्चन दे रहे हैं, यही आपका लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, उनमें से एक खेल का मैदान है जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, जो संपूर्ण भूखंड का 1/3 भाग होता है, तो भूखंड की लंबाई कितनी है? देखो इधर ध्यान दो, आया 120, इधर ध्यान दो। एक उसी तरह से आयताकार भूखंड है, इसकी लंबाई क्या है चौड़ाई का 4 गुना, ये x होगा तो ये 4x होगा। भूखंड जो होगा लंबाई उसका क्या है ना चौड़ाई का 4 गुना है। अब बोल रहा है कि इसमें एक मैदान है, इस तरह से मैदान है, जो पूरे क्षेत्र पूरा एरिया का कितना है 1/3 भाग, यानी इस तरह से क्या होगा 1/3 1/3 3 गो है कि नहीं, ये टोटली कितना है 1200, तो उस तरह से ये भी 1200 और ये भी क्या है ना 1200, तो 3 को 1200 रहेगा तो कितना होगा 3600, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई 4x इंटू एक्स 3600 होगा, यानी 4x स्क्वायर इधर 3600। देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, तो x स्क्वायर 4 से काटेंगे तो कितना 4 9 36, 900 होगा। 900 किसका वर्गमूल होगा जल्दी बोलो 30 का, यानी x बराबर कितना 30, यानी निकालना क्या देखो तो लंबाई, तो लंबाई क्या होगा उसका 4 गुना, यानी 4 3 12 120 मीटर। क्लियर, 120 मीटर आयत कंप्लीट। इसके बाद देखिए आप लोग का क्लास रहेगा, त्रिभुज हो गया ना, बर का रहेगा, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन रहेगा आपका बर का रहेगा। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।